ओके, मेरी वॉइस आ रही है? स्क्रीन ऑफ हो गई है। ओके। अमेरिकी वजीर खारजा सऊदी अरब पहुंच गए। यहाँ पे मैं एंटनी स्क्रीन ब्लिंकन अगेन शेयर सऊदी करूंगी, क़यादत सॉरी से फॉर रियाद दैट। में मुलाकात करेंगे। इसराइली मीडिया ने कहा कि जारी जंग के सबब सऊदीया ने इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने का अमल मुंजमद कर दिया है। सऊदी अरब की वजह से जब भी इंफला ने अपने शहरियों पर हमले आई की थिंक धमकी किसी पर पर्सन का जो इरान है के माइक है हिजबुल्लाह वो के सरबराह सैयद हसन ओपन नसरुल्लाह है, से तो काइंडली इरफान इसको में कर लें आप मुलाकात हुई। म्यूट। इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर इलाकाई और आलमी मौक़िफ़ और उसके असरात का जायजा काइंडली लिया गया। प्लीज जो भी इत्तलात पर्सन है सर, आतिफ आजम आपकी तरफ से जो माइक है ना वो ऑन है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की शाम के सदर बशार अल असद चलिए से ठीक है, कब्रस लेट्स में मुलाकात। स्टार्ट इट बशार अल अगेन। असद ठीक की है, मीडिया ने कहा कि जारी जंग के सबब तो यहाँ सऊदीया पे ने हम इसराइल कोई से भी पर्सन आ ताल्लुकात रहा होता तो मामूल हम पर उसको लाने का बता रहे अमल हैं आपकी मुंजमद इनकम ये कर दिया होती है, है। हर एक पर्सन सऊदी अरब जाहिर सी की वजह बात है, से एक जब भी जॉब के साथ इंफला साथ ने तो एक अपने शहरियों पर हमले की होता है हिफाजत कि पर यहाँ से ईरानी वो है वज़ीर एक ख़ारजा पैसिव की इनकम हिजबुल्लाह के अच्छी तरीके सरबराह से जनरेट सैयद कर हसन सकते पार्ट टाइम नसरुल्लाह से वर्क करके। लबनान में तो मुलाकात कोई भी हुई। पर्सन जब इसराइल आता है तो फलस्तीन यहाँ पे आप माइंडसेट ये ना बना के आए, ठीक है? अगर आप इस फील्ड के अंदर आ चुके हैं तो ये सोचें कि हमने यहाँ से सिर्फ 10,000 20,000 अर्न नहीं करना है। हमारी अप्रोच ये मंथ, हमने अगर मंथ का अगर हम कमा रहे हैं यहाँ से पहले महीने का 10,000 भी कमा रहे हैं, देन फिर आपका एंड होना चाहिए नेक्स्ट महीने इससे 1,000 ऊपर ही जाना है, नीचे नहीं आना है। आपकी जो प्रोग्रेस है डे बाय डे ऊपर ही होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। ये चीज को आपने माइंड में रखना है, ठीक है? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं लेकिन आप प्रोग्रेस नहीं करते हैं, आप बड़ा सोचेंगे देन ही, अगर आप लेट्स सपोज अगर आप सोचते हैं कि मैंने मंथ का 50,000 कमाना है, लेकिन अगर आप 50,000 नहीं कमा पाते तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप उसके नजदीक तो पहुंच ही जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे कोई इश्यू हो रहा है, अगेन मेरी स्क्रीन है वो जो ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू साथ में करती रहूंगी, ठीक है? साथ में अपनी जो स्क्रीन है वो भी शेयर कर देती हूँ। अगेन पता नहीं क्या इशू आ रहा है, तो यहाँ पे जी। तो अगर आप इस तरह से जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, तो अगर आप अपना टारगेट जो है उसको सेट कर लेते हैं, देन आप उसको पूरी कोशिश करें अचीव करने की। अगर आप सोच लेते हैं देन उसके ऊपर वर्किंग नहीं करते, देन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप बिल्कुल भी इसके ऊपर जो है काम नहीं करने की वजह से बिल्कुल फ्लॉप हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की जो फील्ड है वो फिर आपके लिए नहीं बनी है, अगर आपका माइंड सेट है वो बड़ी चीजों को नहीं थिंक करता, आप ज्यादा बड़ा नहीं सोचते हैं। अगर आप छोटे लेवल पे रहेंगे देन फिर आपकी ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो ये चीज को आपने माइंड में रखना है। सेकंड जो चीज है दैट इज द प्रोफेशनलिज्म। आप लोगों को अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होना है। प्रोफेशनल का मतलब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। लेट्स सपोज कि आपका एक दोस्त है, ठीक है? एक दोस्त है, वो बिल्कुल भी है ना उसके पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है? और दूसरी चीज है कि वो इतना जो है ना पढ़ा लिखा भी नहीं है। और वो कहता है कि मैं आपका ना कोई भी आपको मसला आता है, लेट्स सपोज कि अगर आप कहते हैं कि मेरे कान में दर्द है कुछ भी, वो कहता है मैं आपको मेडिसिन दे देता हूँ या मैं इसका इलाज कर देता हूँ, ठीक है? या मैं इसको ऑपरेट कर देता हूँ, लेट्स सपोज जैसे कि छोटा मोटा ऑपरेशन। तो आप किसी भी पर्सन के ऊपर है वो जिसके पास एजुकेशन नहीं है, ठीक है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसके पास नहीं जाएंगे, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, तो आप उसके पास नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ ये है कि अगर आपके पास किसी मेडिकल फील्ड का नॉलेज है, ठीक है, उस बीमारी को लेके आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, आप उसके ऊपर नॉलेज भी रखते हैं, और आप इतने एक्सपीरियंस होते हैं, जो पर्सन इतना एक्सपीरियंस हो जाता है किसी चीज के अंदर, किसी चीज का नॉलेज रखता है, तो वो सर्टिफाइड हो जाता है, ठीक है? वो सर्टिफाइड हो जाता है, और जब कोई पर्सन सर्टिफाइड होता है तो लोग खुद उसके पास जो आते हैं कि आपके पास ये नॉलेज है, अपॉइंटमेंट का प्रॉपर टाइम आपसे लेते हैं, और ये चीज देखते हैं कि आपके पास टाइम कब होगा कि आपके पास वो इलाज के लिए है। तो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म से मेरा मुराद ये है कि एक जो पर्सन के पास एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो लोग उसके पास खुद आते हैं। यहाँ पे थोड़े से सोचने वाली बात है। अगर प्रोस्पेक्टिंग आप कर रहे हैं लेकिन पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखें आपके अंदर या तो एजुकेशन की कमी है, या आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है नॉलेज नहीं ले रहे हैं, ठीक है? दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस कैसे आएगा? जितनी ज्यादा आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे इस फील्ड के अंदर, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड अगेन प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पे आपको फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन आपने जो है गिव अप नहीं करना है। आप, क्योंकि आपका जो इसमें ताल्लुक है सिर्फ पेशेंट के साथ नहीं होता दूसरी फील्ड की तरह, या किसी भी एक स्पेसिफिक तरह के लोगों के साथ आपका वास्ता नहीं पड़ता। यहाँ पे हर तरह की मेंटेलिटी के लोगों का वास्ता आपसे पड़ना होता है। तो आपने क्या करना, सबको डील आउट करके आपने एक नया रास्ता, मिड
रास्ता निकालना होता है ताकि पर्सन जो है आप फील्ड को अच्छे तरीके से समझ सके और आपका जो नॉलेज है या आपका कॉन्फिडेंस लेवल है और आपका जो एक्सपीरियंस है वो बताए कि जिस पर्सन को आता है पर्सन फिर आपको देख के ही जो है ना करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर आते हैं। अब देखा जाए कोई भी पर्सन जो होता है कभी भी उसने नेटवर्क मार्केटिंग की जो फील्ड होती है, न्यू होता है कुछ पर्सन, तो वो उनको नहीं पता होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज है, प्लेटफॉर्म क्या है, मुझे इसमें क्या प्रॉफिट होगा। लेकिन वो आपको देख रहा होता है ये पर्सन किस तरह से जो है काम कर रहे, बात करने का तरीका क्या है। अगर आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं करते हैं देन जो पर्सन जो होता है कहते हैं इसके पास खुद ही नॉलेज नहीं है तो ये मुझे क्या अर्न करके देगा या मेरी कैसे हेल्प आउट करेगा। अगर आपकी कोई स्टार्टिंग में अर्निंग नहीं भी है देन फिर भी आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आप बहुत सारे टूल्स यूज कर सकते हैं अपने सीनियर की हेल्प मतलब ले सकते हैं उनसे। तो इस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ जो आपको बहुत छोटी छोटी चीजों का ख्याल भी रखना होगा। अगर आप छोटी छोटी चीजें होती हैं मीन्स के अगर आप टाइम पे किसी भी जो क्लाइंट है आपका आता है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, प्रोस्पेक्ट आता है और उसको आपने टाइम दिया होता है देन फिर आप उसको टाइम पे अप्रोच नहीं कर पाते तो वो पर्सन कहता है कि इसने तो मुझे अप्रोच ही नहीं किया। समटाइम्स होता है कुछ पर्सन हमें रिप्लाई नहीं देते, ठीक है, लेकिन आपका फर्ज ये बनता है कि आप उसको पूरे टाइम पे अप्रोच करें ताकि उसको पता हो ये बंदा प्रोफेशनल है, इसको अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो इसका मुझे रिस्पॉन्स आएगा। आपने इस वे में भी पहले बात अपनी पहुंचा देनी होती है। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्लियर करने के बाद मैं अगेन चैट बॉक्स में आऊंगी, अगर कोई भी इशू हुआ यहाँ पे या स्क्रीन का या वॉइस का तो देन इंशाल्लाह मैं देखूंगी। अगेन थर्ड पॉइंट दैट इज द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंसी में अगर हम देखते हैं कि कोई भी जो अगर हम फील्ड में आते हैं या हम अपनी ग्रोथ को लेके, ह्यूमन ग्रोथ को लेके हम देखते हैं तो छोटा जो बच्चा होता है वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता है, ठीक है। अगर छोटा बच्चा होता है वो छोटे हर से मीन 4 से 5 साल की उम्र में अगर वो चलना खाना पीना बंद कर देगा तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग में इसी तरह है, एक पौधे की तरह है। आप एक पौधा लगा देते हैं, आपको हर एक नए दिन उसको जो है नरिश करना है। नरिश मीन्स उसको आपने पानी डालना है, उसका ख्याल रखना है, उसके हर एक तरीके से आपने देखना है कि किस तरह से तो कोई नुकसान तो नहीं रहा, इसको प्रॉफिट किस तरह होगा या इसका जो ग्रोथ है वो किस तरह से होगी। बिल्कुल कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि आपने लगे ही रहना है, लगे रहना है एक सही तरीके से। अगर आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है, आप उसको देखें मैं मिस्टेक कहाँ पे करी, मुझ में कहाँ पे कमी है। जहां पे आप अपनी कमियों को देखना शुरू करेंगे, आई होप ये बात पहले भी बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुनी भी होगी कि जहाँ पे आप लोग अपनी कमियों को देखना शुरू करते हैं आप ऑटोमेटिकली जो है टेक्निकल चीजें जो है सीखना शुरू कर देते हैं। छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आप सोल्व आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल चीजों में अगर हम बात करें बहुत ही छोटी टेक्निकल चीजें होती हैं, ठीक है। टेक्निकल चीजों का मतलब ये है कि एक छोट टेक्निकल बेसिकली हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यही होता है, डीलिंग किस तरह से हो रही है और बिल्कुल छोटे पॉइंट से आके जो हमारे पास पर्सन है वो चले जाते हैं, लेकिन हमने उस चीज को क्या करना है, कवर अप करना है। तभी होगा जब आप एक वे में काम कर रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं कंसिस्टेंसी की भी बात करूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी एग्जांपल है जिसने माउंट एवरेस्ट को किया था सबसे पहले सर किया था, उसको 32 साल लगे थे प्रैक्टिस कर करके और 32 साल की उम्र में जो है ना उसने जो पहला इंसान जिसने माउंट एवरेस्ट सर किया था। और आप सोच रहे हैं कि आप मतलब अभी आए 2 महीने में नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और फिर सोचे कि मैंने तो 3 महीने के अंदर से सब कुछ ही सीख लेना है, मैंने इतना अर्न कर लेना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी पर्सन आपको इस तरह से गाइड भी करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको कुछ कह रहा है कि आप नहीं 3 महीने में कर लोगे तो ये चीज गलत है। अगर आप अपनी स्टडी को लेके अगर आपने जॉब भी लेनी हो 25,000 की या जिसकी इंटर्नशिप 18,000 से स्टार्ट होती है तो उसके लिए भी आपको 5 से 6 साल की जो एजुकेशन है ना वो प्रोफेशनल एजुकेशन पहले आपको लर्न करनी होती है, ठीक है। अगर मैं अपनी पर्सनली भी बात करूँ या जो जॉबियंस काम कर रहे होंगे उनको इस चीज का आइडिया भी होगा, जो स्टूडेंट है उनको भी पता है कि उनको इतने 5 से 6 साल मैट्रिक के बाद भी देके एक फील्ड के ऊपर देन फिर उनको जाके 25,000 की मिलनी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 5 साल भी दे देते हैं देन आप उस टॉप लेवल आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप इजीली यहाँ पे 6 डिजिट अर्नर बन सकते हैं अगर आप इसमें अच्छे तरीके से आप वर्क करते हैं विद द फ्लो ऑफ एक अच्छे वे में करते हैं। ये नहीं कि आप कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप पोस्टिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ भी कर रहे हैं, पर्सन आ भी रहे हैं, लेकिन अगर आप उसमें छोटी छोटी चीजें जिनको ख्याल नहीं रखते हैं देन फिर आपके पास जो क्लाइंट है आकर भी वेस्ट हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपने जो क्लाइंट है, हर एक क्लाइंट जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर एक बंदा मैटर करता है,
लेकिन यहाँ पे एक जो चीज है, आगे जाके मैं उसके साथ भी ये लिंक करूंगी, यहाँ पे आपको रिजेक्शन भी मिलते हैं, ठीक है। अगर आप काम करें, कुछ लोग नहीं भी करेंगे, लेकिन जब आप अपनी टेक्निकल चीजों के ऊपर काम करेंगे, देन आप देखेंगे आपकी जो रेशियो है, जो लोग आपके साथ ज्यादा कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगेन चैट बॉक्स की तरफ आऊंगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताइएगा कि मेरी जो वॉइस और स्क्रीन है वो प्रॉपर है। ओके। जी मैम, जो आपके क्वेश्चन मैं एंड पे इंशाल्लाह लूंगी ना। जी मैंने पढ़ लिया। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर सबको? अगर यहाँ पे किसी भी पर्सन को आ रहा है कि ये चीज ऐड होनी चाहिए या कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, तो देन मुझे आप कर दीजिएगा। लास्ट पे कीजिएगा, अभी ना कीजिएगा, देन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी इसका ना आंसर आउट करने की। तो यहाँ पे हम बैक पे जाते हैं। और फिर नेटवर्क मार्केटिंग है तो बहुत ज्यादा जिसकी वजह से लोग कामयाब नहीं हो पाते, दैट इज द रिजेक्शन। बहुत ज्यादा फेलियर्स आते हैं, ठीक है। अगर आप फिर अगेन वही, अगर आप मैं मिसाल आपको यहाँ पे दूंगी, अगर एक बच्चा है वो भी जब चलना स्टार्ट करता है बहुत बार गिरता है, ठीक है। लेकिन इसका ये नहीं मतलब होता है कि वो कभी चल नहीं पाता, ठीक है। ट्राई अगेन एंड अगेन, ठीक है, अंटिल यू सक्सीड। का मतलब बार बार आपने कोशिश करते रहना यहाँ तक कि आप कामयाब नहीं हो जाते हैं। फेस रिजेक्शन मतलब आपको हर टाइम रिजेक्शन लोग, अभी जैसे कि अभी मैंने देखा, अभी यहाँ पे पर्सन, एक मैम थी, उन्होंने शायद कमेंट किया था, मुझे सॉरी नेम नहीं उनका याद, लेकिन उन्होंने कहा था कि पर्सन ने इतने को किया लेकिन वो और मुझसे ज्वाइन नहीं हो रहे, ठीक है। कोई पर्सन आपके साथ तभी ज्वाइन होता है जब आपका एक्सपीरियंस जैसे बढ़ता है, आपकी रेशो बढ़ जाती है। मीन्स अगर आपके पास जो है 100 लोगों को प्लान दिखा है, उसमें से आपसे 10 ज्वाइन होंगे स्टार्ट में, बिल्कुल ऐसे ही होगा। 90% आपको रिजेक्ट करेंगे, 10% कहेंगे कि देन हम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो वहां पे स्टार्टिंग की रेशियो ऐसे ही निकलती है। अगर आपको फेलियर्स मिल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम एडिसन की बात करें जिसने बल्ब इजाद किया था, उसने भी 99 दफा जो है फेल हुआ था, देन 100वीं दफा जाके उसका जो बल्ब, एक छोटा सा जो बल्ब बिल्कुल ही कॉमन सा, वो उसका हुआ था। तो किसी ने उसे से पूछा कि आपको मतलब इतनी बार फेलियर हुआ है, 99 दफा तो आप हार गए हैं, आप अब जाके बल्ब बना है। तो वो कहता है मैं हारा नहीं हूँ, बल्कि मुझे 99 ऐसे तरीके पता चल गए हैं कि जिससे बल्ब इजाद नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक चीज सामने आती है कि आपने अपने जो रिजेक्शन और जो फेलियर आपको आ रहे हैं, आपने उसको पॉजिटिव वे में लेना है। उसे ये नहीं कहना कि नेगेटिव में ले लेना, या मेरी किस्मत ही खराब है, ये मेरे लिए नहीं बना हुआ, या इस तरह के फेलियर्स आते हैं। तो कुछ समटाइम्स कुछ पर्सन जैसे कि पार्ट टाइम भी कर रहे होते हैं, उसको स्किप कर देते हैं कि हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये नहीं होता। लेकिन ये देखिए, अगर आप इस पे 2 से 3 आवर्स भी अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं, तो देन आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है जनरेट हो सकते हैं। तो अपनी नाकामी को कभी लेके जो है ना, आपने डिसअपॉइंट नहीं होना है। और डिसअपॉइंटमेंट जो वैसे भी होती है, मायूसी वैसे भी, अल्लाह ताला की रहमत से आप नाराज हो रहे हैं ना, अल्लाह की रहमत से आपने मायूस नहीं होना। आप अपना बेस्ट दें, ठीक है। आप हर तरीके से, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये काम ही यही है कि आपने अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप कुछ ऐसे होंगे भी, ठीक है, किसी ने अपने कजन को करवाया होगा, कुछ भी होंगे, तो अगर बार बार आप उसे इनवाइट भी कर रहे होंगे, तो वो भी आपको कह देगा भाई इस काम के लिए मुझे अगेन आपने कॉल या मैसेज नहीं करना। तो ये चीजें भी सामने आती है, इंसान हर्ट भी होता है कि मेरा जो दोस्त है वो भी ऐसे कर रहा है, या मेरे जानने वाले भी ऐसे कर रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब आपके एक टीम जब बिल्ड हो जाती है, वही फिर पर्सन आपके पास बैक पे आते हैं, क्योंकि तब आपका एक्सपीरियंस वही, अगेन मैं चीज कहूंगी, आप में प्रोफेशनलिज्म आ रही होती है। और जैसे मैंने अगेन पहले डॉक्टर की भी मिसाल दी थी, वही दोस्त जो आपका, जिसके पास, जो आप पे ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन और एक्सपीरियंस आ जाता है, वही आपको फिर अप्रोच करता है, हाँ भी मुझे भी सिखाओ, मैंने भी कमाना है। तो ये चीज आप माइंड में रखें, ठीक है। तो यहाँ पे है, जी, तो यहाँ पे फिर अगेन हम पॉइंट की तरफ जाते हैं, ठीक है। कि रिजेक्शन जितने मर्जी आ जाए, आपने अपने फेलियर से लर्न ही करना है। और फेलियर होते इस चीज का सबूत होते हैं कि आप कामयाबी की सीढ़ी पर चल रहे हैं, कामयाबी के रास्ते पर ही हैं। तो ये अपने माइंड से नहीं, आपने ये चीज छोड़नी कि अगर हमें फेलियर आ रहे हैं तो हम जो है क्यों उसके ऊपर काम करें, ठीक है। हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, लेकिन आपने लगे रहना है, लगे रहना है। अगर हम यहाँ पे कुछ लीडर्स की भी बात करते हैं, हमारी टीम के अंदर है, ठीक है, अगर सर आतिफ ने स्किप कर दिया होता, ठीक है, तो
क्या वो इस पॉइंट पे होते, या उनकी टीम इतनी होती, या उनमें इतना प्रोफेशनलिज्म आता है? बिल्कुल भी नहीं, अगर वो स्किप कर देते तो। लेकिन वो लगे रहे, उनको भी बहुत स्टार्टिंग में स्ट्रगल करना पड़ा। ठीक है, अगर यहाँ मैम अक्सा की भी बात करें, ठीक है, सर शाहिद भी हैं, तो स्टार्टिंग में मुझे पता है कि सर शाहिद ने हर एक पर्सन से जाकर पर्सनली भी अप्रोच किया था कि मुझे बताएं, उनके क्योंकि उनके अंदर लगन थी सीखने की। ठीक है, और जब तक ये है कि आपने अपने फेलियर से नहीं घबराना, आप में होना चाहिए कि मैंने लर्निंग लर्निंग करनी है, फोकस करना है, देन ही जो चीजें हैं वो सामने आती है, अदरवाइज नहीं आती। देन आगे चलती है एक्स्ट्रा एफर्ट। एक्स्ट्रा एफर्ट तो मैंने आपको पहले भी यहाँ पे अगेन हर एक मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। एक्स्ट्रा एफर्ट आपने पुट करनी है, मीन्स कि अगर आप कमा रहे हैं 5,000 भी कमा रहे हैं, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं इसे 10,000 कैसे बनाऊं। ठीक है, और उसके लिए आपको हर एक काम में एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा एफर्ट इस तरह से होगी कि अगर आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा हो जाए, मीन्स तो उसको डबल कर दें। लेकिन पर्सन नहीं आ रहे, आप देखें कहाँ से पर्सन जा रहे हैं। ठीक है, आप हर एक, अब देखें आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है नेटवर्क मार्केटिंग में। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दम से हर एक चीज में परफेक्ट हो जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखें कि मैं एक चीज में पहले अच्छा हो जाऊं, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, मेंबर्स आपके पास आना शुरू हो जाएंगे, फिर आप देखें आप प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, आप उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएं कि अगर कोई अच्छा बंदा है जो अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा है, आप उसके ऊपर अपना माइंडसेट रखें, उसको आप टारगेट करें तो ये दे रहा है तो मैं भी दे सकता हूँ, ठीक है, या दे सकती हूँ। तो कोई भी पर्सन है तो अपने से ऊपर जब आप अपने पर्सन को देखेंगे, उसको टारगेट बनाएंगे, तो देन आप उसके नजदीक तो पहुंच ही जाएंगे, या उसके जैसा ही उससे बेहतर भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसके नीचे भी रहेंगे, आप उससे अच्छा भी बन सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, जितनी भी होती हैं, आपकी जो बाउंड्रीज होती है वो तोड़ने के लिए ही होती है। अगर कोई रिकॉर्ड बनता है तो उसको रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कोई नया पर्सन आ जाता है। तो अगर एक अच्छा लीडर है, ठीक है, आप उसको फॉलो करें, हो सकता है आप उससे लर्न करके उससे भी अच्छे बन जाए। तो अगर आपने अपनी जो इनकम को मल्टी करना है या मल्टी मिलियनर बनना है, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो पुट करनी होगी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर आप पुट नहीं करते हैं तो देन फिर वो पॉसिबल नहीं होता है। देन फिर आगे आ जाता है लर्निंग। लर्निंग के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर वही मैंने एजुकेशन की बात की, एक्सपीरियंस की बात की, नेटवर्क मार्केटिंग मार्केटिंग के अंदर अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो देन फिर आपको मसले होंगे। अगर आप कहें कि भाई मैं क्यों जाऊं सेशन लेने, वही तो बार बार बातें होती है, हो सकता है आपको सेशन में एक नई बात मिल जाए जो आपके नॉलेज में ना हो, तो हर एक सेशन को आप अटेंड जरूर किया करें। ठीक है, समटाइम इश्यू जरूर होते हैं, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन आप जितने ज्यादा हो सके अपने वर्क के साथ सिंसियर रहें, क्योंकि अगर आप खुद के साथ सिंसियर हैं देन ही फिर आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप खुद को झूठ बोल रहे हैं, टाइम भी है लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे लर्निंग, ठीक है, तो फिर इसमें आपका कसूर है, फिर देन नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए है ही नहीं। तो फिर अगेन है, सब कुछ हमने कर लिया, एजुकेशन भी ले ली, ठीक है, आप लर्निंग भी कर, रिजेक्शन भी आ रही हैं, लेकिन अगर आप कोई नई चीज सीख भी रहे हैं उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारे बहुत सारे ऐसे होंगे भी, अब कुछ हमें भी खामियां होती हैं, ठीक है, हम देख लेते हैं। और अभी इस सेशन में कुछ ऐसे पर्सन होंगे फुल मोटिवेट हो जाएंगे, भाई आज तो कर देना है हमने, आज हमारी इस महीने इस हफ्ते इतनी ज्वाइनिंग हमने करवा ही देनी है, तो ये कुछ होगा। और इसमें से कुछ ऐसे पर्सन होंगे और वो ऐसे जमाई लेके भी कह रहे होंगे, ये तो हमें सब पता है, ठीक है, ये तो पर्सन टू पर्सन जो है वो वेरी करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन हर एक का माइंडसेट डिफरेंट होता है। तो अगर आप कुछ पर्सन यहाँ आएंगे भाई हमें तो ये सारी बातें पता है, ठीक है, ऑब्वियसली पता होंगी, लेकिन कुछ पर्सन जाएंगे मोटिवेट होकर जाएंगे, कहेंगे हमने जाके करना ही करना है। तो देन जो है जो पर्सन है जिनके अंदर ये जोश आता है वो इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगे देन उनको ही रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अगेन रेशो वाली भी बात आ जाती है, अगर यहाँ पे कुछ पर्सन बैठे हुए तो उनमें से हो सकता है 4-5 ही इम्प्लीमेंट करें, बाकी ना करें। तो लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को देखें, ठीक है, और आप में इतना ही होनी चाहिए कि अगर हमें कोई पर्सन हमें टाइम दे रहा है या हम अपना इतना प्रीशियस टाइम दे रहा है, ठीक है, दूसरे को तो देख ही ना, आप खुद को देखें, मैं इतना टाइम आया हूँ, ठीक है, सेशन में देखा है, तो मुझे क्या चीज सीखनी चाहिए, मुझ में क्या कमी है और मुझ में मैंने क्या करना है। तो जब तक उसको देख के आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे कोई भी चीज के ऊपर, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, फिर नेटवर्क मार्केटिंग में आप बिल्कुल फ्लॉप है। तो जब आप सब कुछ चीजें कर लेते हैं देन फिर आ जाता है रिजल्ट, ठीक है, आप अपने रिजल्ट्स को देखें, रिजल्ट को किस तरह से देखें, फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट आ रहे हैं मीन्स के आप वर्क करें, आपके साथ एक ज्वाइनिंग भी होती है, ठीक है, आप मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है।
सबसे ज्यादा इंसान जो है मोटिवेट तभी होता है, ठीक है, जब इंसान प्रोफेशनल तभी होता है जब उसके दो तीन चार मेंबर्स आ जाते हैं और पूछने वाले होते हैं, अभी हाँ हमें बताएं, हमारा प्लान ये, हमें बताएं, हमें सीखना है, ये वो करना है। तो इंसान में प्रोफेशनलिज्म तभी आता है। और जब टीम बन जाती है, वो इस चीज का जब बनना शुरू हो जाती है, उस चीज का भी सबूत होती है कि आप भी अच्छा कर रहे हैं तभी आपकी टीम बन रही है। तो आपको ये भी नहीं होना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपने कुछ अचीव किया है तो आप खुद को भी जो है अप्रिशिएट करें। ये नहीं करना कि ये बस मेरे साथ ठीक है, इन पर्सन को क्या था, या नॉलेज नहीं था मेरे साथ, ऐसे ही जुड़ गए हैं। तो ये चीज आपने माइंड में नहीं लानी, क्योंकि हर आज के दौर में हर एक पर्सन के पास दिमाग है, कुछ ना कुछ रीजन देख के आपको जो है फील्ड के अंदर आता है, वो आपको देख के किसी एक पॉइंट को नोट आउट करके आपके पास आता है। तो आपका फर्ज बनता है कि मुझ में कुछ अच्छा ऐसा है, खुद को अप्रिशिएट जरूर करना है। अगर आपने टारगेट अचीव करना है तो खुद को अप्रिशिएट जरूर करना है कि आई मेड इट, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप अपने स्टेटस पे लगाएं ताकि आपको तसल्ली है, क्योंकि स्टेटस पे जब कोई चीज चली जाती है ना, लोग देखते तो आपको अच्छा लगता है। तो खुद को अप्रिशिएट भी करना जरूर सीखें। अगर फेलियर आ रहे हैं तो मजीद जो है अपनी कंसिस्टेंसी रखें, अपने प्रोफेशनलिज्म और जो है उसको लाएं, और जो आपको रिजेक्शन आ रही हैं तो उसको भी आप फेस करना सीखें। तो इंशाल्लाह जो आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो है तो हर एक जो चीज को कवर अप कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छी जो है हैंडसम अमाउंट भी कर सकते हैं। अब इन सक्सेस प्रिंसिपल्स को हम फॉलो क्यों करें, ठीक है, बता तो दिए मैंने, लेकिन क्यों करें, लेकिन हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी पर्सन को नहीं पड़ता है, लेकिन हमें हमारी इनकम से हर एक पर्सन को फर्क पड़ता है। आप किसी के लिए नहीं तो अपनी इनकम के लिए तो इसको फॉलो कर सकते हैं ना। तो आप इसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि इनकम जो है वो आपके ही बैंक अकाउंट में आनी, किसी और के पर्सन से नहीं आनी। आई होप या आप जो प्रिंसिपल उसको फॉलो करेंगे अपनी इनकम को इंक्रीज करने के लिए। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो देन मुझे आप चैट बॉक्स में कर दीजिएगा, अगर क्लियर भी है तो देन वो भी मुझे बता दें। जी क्लियर है यहाँ पे? ओके जी, थैंक यू। और शशि, ये क्लियर यहाँ पे सब पर्सन्स को? ये यहाँ पे है। और इससे फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा? देखिए, फ्यूचर इससे तभी आपका ब्राइट हो सकता है जब आप देखिए, हर एक पर्सन का एक एम होता है, मोस्टली बॉयज का ये होता है, हमने बाहर जाना है, पैसे कमाने हैं, ठीक है, अच्छा घर होगा, अच्छा सब कुछ हमारा लाइफस्टाइल होगा। तो हमें जो है हर एक पर्सन को अच्छे लाइफस्टाइल के लिए इसके ऊपर काम करना होगा। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास एक आप खुद ही काम कर रहे हैं, आपको थोड़ी इनकम आ रही है, लेकिन आपकी जो टीम है, ठीक है, दो बंदे होंगे तो आपको डबल से आएगी, ठीक है। तो अगर आपके पास जितने ज्यादा मेंबर्स होंगे, तो अगर आप टीम की अहमियत को समझ लेते हैं, ठीक है, टीम्स मीन्स कि अगर आप एक बंदे का काम है, ठीक है, उसको उतना ही आएगा, लेकिन आपके पास जितने ज्यादा बंदे होंगे उतनों का काम हो रहा है एक टाइम में ही, तो काम ज्यादा हो रहा है, टाइम ही उतना है, ठीक है। 2 घंटे में पहले दो बंदे काम करते थे, आपको काम आता था, लेकिन वही 2 घंटे में चार बंदे काम करेंगे, आपकी टीम के अंदर होंगे, तो आपको बेनिफिट होगा। तो डेफिनेटली आपको जो है फ्यूचर है वो ब्राइट होगा, लेकिन ब्राइट इसी बिना पे होगा अगर आप काम करेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे तो ध्यान, इसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई भी आपको इस चीज की गारंटी नहीं देगा या लिख के भी साइन करके नहीं देगा कि आपका फ्यूचर जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा। ओके, जो किसी का और कोई क्वेश्चन है तो देन वो कर लें, क्योंकि जो सेशन का लिंक है वो भी खत्म हो जाएगा। आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, अगर ना हो फिर मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। जी मैम, आपने कहा 4,000 देख के कोई भी नहीं ज्वाइन करता। देखिए, ये वैसे तो हमारा टॉपिक नहीं है कि पर्सन क्यों नहीं होते, लेकिन ये चीज मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दूं कि अगर किसी ने पर्सन ने करना ही करना है ना तो वो कर लेगा, ठीक है, लेकिन आप उसको अच्छे तरीके से गाइड करें। आप खुद में भी देखें कि इसको वो कहाँ से पर्सन जा रहा है। अगर अमाउंट की बात करें, आप उसको अपनी एग्जाम्पल दे रिलेट करवाएं, ठीक है, तो इस तरह से भी हो जाएगा। और बाकी उसको दूसरे प्लेटफॉर्म की एग्जांपल दे सकते हैं, वहां की भी आप बता सकते हैं। अभी मैं रिसेंटली फॉर की बात करूँ, उनकी जो है 1 लाख से प्लस उनकी जो है 2 सीसी, तो आप उनसे भी बता सकते हैं कि आपको बिल्कुल मिनिमम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैसे ये है नहीं, लेकिन मैंने फिर भी आपको गाइड कर दिया। देखिए, ये जो सर शेजान की छोड़ा, इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर सर शेजान ने खुद बताया था, आप जाके इसको देख लीजिएगा, तो वो आपको खुद अपनी सेशन के अंदर गाइड कर देंगे उन्होंने क्यों छोड़ा, लेकिन काम तो वो वही कर रहे हैं। जी चलें, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो देन सेशन को है जो वाइंड अप करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट हम सेशन में।
ओके जी, अल्लाह हाफिज।